हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का क्लिप है तो मैं थोड़ा लेट से ही डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास इस चलते। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लाइक शेयर ज़रूर करें। हम लोग रेडी होकर अभी निकल चुके हैं हस्बैंड के साथ बाइक में। तो देखिए हम गाँव पहुँच चुके हैं और गाँव में आपको सबसे मैं मिलाऊँगी। सो फ्रेंड, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं निकल रही हूँ अभी। आप सबको कहीं ले चलूँगी और दिखाऊंगी। और ये मेरी नानी है। सो मैं अपने गांव आ चुकी हूँ, मेरा मायके। देखिए ये गांव में सभी लोग आए हुए हैं। मामा है, बड़े पापा है और ये दामाद है और भाई। ये देखिए, और पीछे भाई का जो खड़े हुए मेरे हस्बैंड सड़क में खड़े हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं अपना बहन का आशीर्वादी करने, मतलब लड़के का आशीर्वादी करने जा रहे हैं हम लोग। और देखिए सब बस में चढ़ चुके हैं। हम लोग बसें में जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग हैं बोल के। तो 2 गाड़ी करना पड़ेगा, 2-3 गाड़ी करना पड़ेगा। इसे सफ़र करने के बाद हम लड़के यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके गांव के स्टार्टिंग में हम रुके हुए हैं ताकि कोई हमें लेने आए बोल के। हम लोग यहाँ थोड़ा देर रुके हैं और फिर यहाँ से अभी आएंगे दामाद जी, उनके साथ घर जाएंगे। और वो हस्बैंड जी है, ये मेरी बहू। इसी गाड़ी में हम लोग आए थे पूरा। लड़के के गांव के स्टार्टिंग में हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़के वाले लोग आएंगे। क्योंकि हम लोग का रीति रिवाज है कि लड़के वाले जब तक अपने गांव के स्टार्टिंग में पूजा नहीं करते हैं तब तक हम लोग गांव नहीं पार करते हैं। उनके गांव के अंदर, हमें सीमा के अंदर नहीं जाना है। तो इसलिए हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग कुछ देर इंतज़ार किया, आधा घंटा जैसा। उसके बाद देखिए लड़के वाले लोग उनके गाँव के मतलब स्टार्टिंग में पूजा किए हैं और पूजा कर लिए। उसके बाद हमें अंदर आने का अनुमति दिए, फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो पूजा में हम लोगों का मुर्गी दे करके पूजा किया जाता है। तो पूजा करने के बाद देखिए हम अंदर आ चुके हैं। उसके बाद वो लोग, लड़के वाले लोग, हम लोग के पैर धुला रहे हैं। मेरी बहन के, अब ये मौसी है, मौसी के पैर धुला रहे हैं। वो छोटे बड़े सबों को वो पैर धुला करके स्वागत करते हैं। तो अभी मामी का पैर धुला रहे हैं। उसके बाद मेरी बहन का पैर धुलाएंगे। तो मैंने तो पैर धुलवा लिया है, मैं इधर आकर खड़ी हूँ। और मेरी बहन का मतलब मेरी मेरे पापा के 3 भाई हैं। तो सबसे बड़े वाले बड़े पापा का बेटी का ही ये फाइनल हो गया है शादी का। तो उन्हीं का आशीर्वादी में हम गए थे। लड़के वाले अभी नहीं आए हैं, पहले लड़की वाली ही जा रहे हैं आशीर्वादी करने के लिए। तो देखिए हम सब पैर धुलवा कर बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ लड़के वाले सब आएंगे और हम लोग को चेयर में बैठा कर रखे हैं लाइन से। हम सबों को प्रणाम करते हुए वो लोग जाएंगे। बड़ों को प्रणाम करेंगे, छोटों को नहीं, बड़ों को प्रणाम करेंगे, छोटों को वो हाथ मिलाएंगे। तो हम सबको प्रणाम करने के बाद हमें यहाँ मतलब खाने के लिए हमें दिया गया है। ये नाश्ता के लिए हमें मूढ़ी घुगनी दिया हुआ है और पूड़ी बुंदिया और चिकन और मटन दिया है। जो मतलब जो चिकन खाएंगे उन्हें चिकन दिया है, जो मटन खाएंगे उन्हें मटन दिया है। साथ में हमें नाश्ता कराने के बाद हम सबों को देखिए नाश्ता हो चुका है। उसके बाद देखिए एक तरफ लड़के वाले और एक तरफ लड़की वाली बैठे हुए हैं। और आपसे मैं अभी मतलब बात कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं कि किस तरह से कैसे किया जाए बोल के वो बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे बड़े पापा और मेरे मामा और दादू हैं, वो आगे बैठ कर के वो बातचीत कर रहे हैं अच्छे से। क्योंकि वो घर के बड़े हैं तो उन्हें ही बात करना पड़ेगा। और तब तक दामाद जी को जितनी भी सालियाँ हैं वो जा कर के तालाब से पानी लेके आती है। और पानी लेके आने के बाद वो उस पानी से वो नहला लेती है। दूल्हे को नहलाने के बाद वो जो दुल्हन के घर से कपड़े जाए रहते हैं वो कपड़े को पहना करके वो लेके आके आंगन में जहाँ अल्पना दिया रहता है, लड़की वाले ही अल्पना देते हैं, जा कर के वहाँ अल्पना देते हैं। चावल देते हैं, उसका ऊपर में कांसा का मतलब लोटा रख करके आम का पत्ता दिया जाता है। उसके बाद उसमें दिया जाता है और वहाँ आगे में दूल्हे को बैठाया जाता है। और दूल्हे को जो दुल्हन के घर से जाए रहते सालिया भाभी ये सब उन्हें तेल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, अच्छी तरह से मतलब दूल्हा का श्रृंगार करते हैं वो। हम लोगों में इस तरह का रीति रिवाज है। तो देखिए ये हल्दी लगा रही है, ये बहू है हमारी। मेरे से छोटे भाई है, उसी का वाइफ है। और वो ऊपर में साली है, मतलब मेरी बहन लगेगी, मामा की बेटी है वो। तो वो दूल्हे को तेल लगा दे रही है। उसके बाद तेल लगाने के बाद हल्दी लगाया हुआ भाभी उसे अच्छे से गमछे से हल्दी को पोंछ देगी उनके हाथों पैरों में। उसके बाद उन्हें अलता लगाएगी और फिर अलता लगाने के बाद वो नैन पॉलिश लगाएगी। हम लोगों में इसी तरह का रीति रिवाज है। और वो देखिए ब्लू साड़ी में जो खड़ी है वो बड़ी मम्मी है।
बड़ी मम्मी की ही बेटी के लिए इनका साथ फाइनल हुआ है ये दूल्हे के साथ। तो अभी देखिए बहू इसे पोंछ ले रही है, उन्हें जो दी थी उसी कपड़े से पोंछ ले रही है अच्छे तरह से। उसके बाद और ये मेरी बहन है, वो उसे झाड़ रही है बाल। मैं तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ इनसे, तो बड़े में हम लोग में जो बड़ा होता है वो छोटे मतलब दामाद को नहीं छुआ जाता है हम लोग में, तो इसीलिए मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं छूऊंगी उन्हें। और इसी चलते मैं साइड में बैठी हुई हूँ मेरे हस्बैंड के बगल में, और बहू कर रही है और सब सालियाँ मिलकर करेगी, उन्हें अच्छे से उनका श्रृंगार करेगी। क्योंकि आज से ये हम लोग का दामाद हो चुके हैं, आधा दामाद हो चुके हैं। उसके बाद पूरा दामाद जब मतलब बहन हमारी उनकी हो जाएगी तब होंगी, तभी आज से मतलब उनका हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। तो देखिए अभी दोनों को मतलब दूल्हे के साथ एक बैठे हुए उनके भाई है, उनको दोनों को श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छी तरह से उन्हें श्रृंगार करने के बाद पोयता होता है, जो एक आप लोगों में मतलब क्या बोला जाता है, हम लोग तो पोयता बोलते हैं, आप कई लोग इसे धागा बोलते हैं। तो उसे उनके गले में बांध दिया जाता है, जिससे कि वो मतलब जब तक वो गले में दिया जाता पोयता वो नहीं खोलेंगे, जब तक मतलब उनका शादी ना हो जाए तब तक वो पोयता वो नहीं हटाएंगे अपने गले से। तो वो पोयता फिर लगाया जाएगा उन्हें। ये सब रस्म साली ही करती है, साली नहीं तो बहू करती है। इसीलिए हम लोग में मतलब आशीर्वादी में लड़कियां घर से भी लड़के दोनों जाते हैं, और लड़के के घर से भी लड़की दोनों आते हैं। ऐसा हमारा रीति रिवाज है, तो आप सबों को दिखा दे रही हूँ आज। तो देखिए अब ये मेरी बहन उसे माला पहना दी है, और इधर लड़के और लड़कियों में दोनों पक्षों में अभी भी बातें चल रही है, अभी भी दोनों में बातें पूरी नहीं हुई है, काफ़ी टाइम लगता है इन सबों में। और तब तक इधर लड़कियां सारी रस्मियाँ कर ले रहे हैं। उसके बाद सब हो चुका है, उन्हें श्रृंगार करने के बाद अब उसे आरती किया जा रहा है। और नानी भी खड़ी है, नानी बता दे रही है किस तरह से करना है बोल के। मैं पहले कभी नहीं गई थी इस तरह भी, किसी भी मतलब शादी से पहले भी मैं किसी का आशीर्वादी में नहीं गई थी। ये पहली बार मैं जा रही हूँ अपनी बहन की आशीर्वादी में, क्योंकि मैं सिटी में रहती थी और मुझे इस तरह से जाने का नहीं मिलता था, डायरेक्ट मैं शादी घर में ही जाती थी। तो मैं अपनी बहन की हो रही है, खुद अपनी बहन है, मुझसे छोटी बहन है, तो इसीलिए मैं गई हूँ। तो देखिए अब दामाद का सब रस्म हो चुका है। उसके बाद वो उठा देगी बहू, और उठाने के बाद वो जाकर जितने भी बड़े हैं सभी का वो प्रणाम करेंगे, जो छोटे हैं उनसे वो हाथ मिला लेंगे। तो मैं बड़ी हूँ तो मुझे भी आकर के वो प्रणाम करते हैं। तो देखिए सभी बैठे हुए सभी को प्रणाम कर रहे हैं वो। उसके बाद वो जो अल्पना दिया हुआ था उसमें जितने भी धान रख कर के कलश दिया था सभी को उठा लेंगे, क्योंकि उन सबों को पैरों में नहीं छुआना चाहिए, ऐसा माना जाता है। उसके बाद सब डांस करते हैं। तो देखिए पापा है, वो मेरी भाभी लगेगी, वो भी डांस कर रही है, गाना बज रहा है बोल के, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है, इसी चलते सभी बहुत खुशी से डांस कर रहे हैं। मुझे भी डांस करने का मन करता है, बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी उधर हूँ, लड़कियों लोगों के साथ हूँ, इसी चलते नहीं कर रही हूँ, मन नहीं कर रहा था। तो देखिए चाचा पापा लोग ये लोग डांस करते हैं, खूब मस्तियाँ करते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है। इस चलते ना दो परिवार जब एक होने आते हैं तो बहुत खुशी हो जाती है, उसी तरह का फील हो रहा है। इसी चलते सभी खुशी से बहुत झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। उसके बाद हमें जब ये रस्म पूरा हो जाता है तो फिर से हमें खाना खाने बैठा दिया जाता है। उसके बाद हमें चावल सब्जी भात फिर से मटन चिकन जो खाएंगे उन्हें दिया जाता है। और आगे में देखिए मेरी मम्मी बैठी है और बड़ी मम्मी बैठी है, उसके बगल में सिस्टर बैठी है वो ब्लू साड़ी में, और वो जो पिंक कलर की साड़ी है पिंक वाइट में वो मम्मी है, और ब्लू साड़ी को तो आपको दिखाएं बड़ी मम्मी है, और मेरी बड़ी मम्मी से भी बड़ी है वो। और उसके बाद हम सब खाना खा लेते हैं। उसके बाद हमारे विदाई का टाइम का ये मतलब रस्म है कि जब विदाई हम लोगों का विदाई का पहले ये रस्म किया जाता है, मतलब लड़की वाले के घर से जो भी आते हैं तो उन्हें हल्दी लगाया जाता है अच्छे तरह से। तो देखिए चाचा बोल रहे हैं कि खाली मुंह में देने से नहीं होगा, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा, मुझे इसी तरह हल्दी लगाओ। तो उसके कपड़े के ऊपर से उन्हें हल्दी लगा देते हैं, और फिर उन्हें मतलब जैसे लड़के को हम लोग तैयार करते हैं उस तरह हमें भी तैयार किया जाएगा, फिर भी हमें विदाई दिया जाता है। तो उस तरह से देखिए चाचा को हल्दी लगा दिया जा रहा है, फिर दादाजी को सभी को मतलब हल्दी अलता कुमकुम, उसके बाद नेल पॉलिश
और काजल लगा दिया जाता है, सभी को अच्छे से श्रृंगार कर दिया जाता है। तो चाचा का बहुत ज़्यादा ही श्रृंगार हो जाता है, दादा का और चाचा का। आप देख रहे होंगे उन्हें किस तरह से उन्हें काजल लगा दिया जाता है, नाक में भी लगा के उन्हें मूंछ बना दिया जाता है। ये रस्म बहुत मज़ा भी आता है जब ये रस्म होता है। तो देखिए उसके बाद लड़कियों को भी किया जा रहा है उसी तरह का। तो मैंने कहा था मुझे हल्का सा लगाइएगा हल्दी, ज़्यादा नहीं। तो गालों में, बस लड़कियों को गालों में छुआ दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगा रहे। तो मुझे भी गालों में लगा दिए, पैरों में और हाथों में लगा दिए हैं। उसके बाद तेल लगा देते हैं सर में और काजल लगा देंगे, क्योंकि ये हम लोग का रस्म है और मैं बड़ी हूँ इसी चलते। उसके बाद हम सबों को, लड़कियों को धोती देते हैं और लड़की को साड़ी दे करके फिर विदाई किया जाता है। और गले में माला का तरह कुछ भी लटका देते हैं, बोतल या फिर कोई भी पेड़ उड़ का झाड़ को लेके आते हैं, धागे में बांध करके लटका देते हैं। तो मुझे भी उस तरह लटका दिया था, तो मैंने खोल दिया था, क्योंकि ये जो लटका देते हैं इसे हमें रास्ते में नहीं गिराना चाहिए। ये हमें डायरेक्ट हमारे घर में ले जाकर हमें रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते में गिराने से मतलब कोई भी अगर उसे तोड़ दे, सब अशुभ माना जाता है। इस चलते इसे घर ले जाया जाता है बोलते हैं, इसीलिए हम लोग उसे पकड़ के घर ले जाते हैं। तो देखिए अभी निकलते समय थोड़ा बहुत हम सब डांस कर ले रहे हैं। जितने लड़की वाले हैं सभी डांस कर रहे हैं, लड़के वाले भी साथ में मिल करके डांस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और आप सबों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए आज हम लोगों का ये बहुत ख़ास दिन है, इसी चलते मैं आप सबों को साथ शेयर की हूँ, क्योंकि मुझसे जो छोटी बहन है उसी का रिश्ता जुड़ चुका है यहाँ इस गांव में। अब हम लोग सब गाड़ी में चढ़ चुके हैं। देखिए मैं भी गाड़ी में आ गई हूँ और अब हम घर जाएंगे। घर जाने के बाद आपसे मिलूँगी। तो मेरी बगल में बड़ी मम्मी बैठी हुई है, तब मैं घर चल के आप सबों से मिलूँगी। काफ़ी रात हो चुकी है, सारे रस्म करते करते हम लोग करीब यहाँ 1 बजे जैसे आए थे और अब रात हो चुकी है और ड्राइवर भी काफ़ी परेशान हो रहा है। मैं अपने मायके में हूँ, तो मैं मेरे घर में आई हुई हूँ, वही हूँ। और अब काफ़ी रात हो चुकी है, अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। तो आज मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, बाहर में कुछ शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे भीड़ भड़ाका में किस तरह का रहना पड़ता है हम सबों को। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।